ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री क्लब क्या होता है, ये मैंने पहले से एक डायग्राम बना के रखा है। मतलब आप कॉपी में इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेगी और ज़्यादा कंटेंट भी लिखना नहीं पड़ेगा, बट नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इतिहास शिक्षण में, ठीक है, तो हिस्ट्री क्लब क्यों मतलब हिस्ट्री क्लब क्यों बनाए जाते हैं? इतिहास शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए। इसमें आप ये टर्म यूज़ कर सकते हो, इतिहास शिक्षण अधिगम। इतिहास शिक्षण अधिगम, इतिहास शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए, इतिहास शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है, हम हिस्ट्री क्लब की स्थापना करते हैं। देखा जाए तो जो विकसित राष्ट्र हैं, विकसित जो राष्ट्र हैं लाइक अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हिस्ट्री क्लब्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ना हो तो वहाँ पे हिस्ट्री की बुक्स रहेंगी, ठीक है, और हिस्ट्री से रिलेटेड और तथ्य मतलब प्रमाण रहेंगे, ठीक है, मतलब उससे संबंधित, ताकि हम उस चीज़ को देख के मतलब जितना प्रत्यक्षीकरण करेंगे उतना हमें चीज़ें याद होंगी। तो ऐसे क्लब जो है विकसित राष्ट्रों में बने हुए हैं। हालांकि भारत के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये मिलेंगे, लेकिन भारत के लिए जो है नया है, ठीक है। तो हमें भी अपने विश्वविद्यालय जो स्तर हैं स्तरों पर इस हिस्ट्री क्लब को मतलब लगवाना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बात की जाए, जैसे अब क्यों होता है तो पता है आपको कि इतिहास शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए हमने हिस्ट्री क्लब की स्थापना करी, ठीक है। अच्छा, जो हिस्ट्री क्लब होता है, हिस्ट्री क्लब में नॉर्मली सामान्यतः कौन लोग रहेंगे? इतिहास संकाय, आपको ये वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इतिहास संकाय, तो इतिहास संकाय के छात्र रहेंगे, ठीक है। कुछ शिक्षक परामर्शदाता रहेंगे, ठीक है, जो आपस में मतलब अपनी रुचि के अनुसार यहाँ पे उन अध्ययन करेंगे, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है, विश्लेषण कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्लब क्या होता है? इतिहास शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए एक सेपरेट एक रूम की स्थापना करना। क्या होता है? सेपरेट रूम की स्थापना करना जिसमें हिस्ट्री से संबंधित मतलब इतिहास अधिगम शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री भी रखी हुई हो, मतलब सहायक सामग्रियाँ या फिर बुक्स वगैरह रखी गई हों। समानता या विकसित राष्ट्रों में देखा गया है, किंतु भारत के लिए यह नया है। कुछ विश्वविद्यालयों में यह देखा गया है, लेकिन फिर भी अभी भी काफ़ी स्तर पर यह हिस्ट्री क्लब की स्थापना नहीं की गई है, ठीक है। तो हिस्ट्री क्लब में इतिहास संकाय के छात्र और शिक्षक परामर्शदाता होते हैं, जो वहाँ बैठकर अध्ययन, विश्लेषण या परिचर्चाएँ करते हैं, ठीक है। अब हम कर सकते हैं कि इतिहास शिक्षण से क्या होगा, इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व का हम इस डायग्राम से समझा सकते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री क्लब से क्या होगा? पहला तो हम समाजीकरण होगा। जब शिक्षक और छात्र आपस में बैठते हैं तो एक समाज का निर्माण ही हो रहा है ना, अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के लोग बैठते हैं। तो हिस्ट्री क्लब के थ्रू क्या हो रहा है? हमारा समाजीकरण होता है, इतिहास के प्रति हमारी रुचि बढ़ती है, इतिहास में नामांकन बढ़ता है, बच्चों की रुचि बढ़ती है तो नामांकन मतलब उसमें एडमिशन ज़्यादा लेते हैं। सहयोग समन्वय, हिस्ट्री पे किसी चीज़ पे वाद विवाद हो रहा है, परिचर्चा हो रही है या गोष्ठियाँ चल रही हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? आपसी सहयोग समन्वय इससे बढ़ता है, ठीक है, आपस में बैठते हैं। तर्क वितर्क होता है, हमारा समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है। समालोचनात्मक चिंतन इन द सेंस हम उसकी अच्छाई भी करते हैं और उसकी बुराई भी करते हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छी ही चीज़ है तो उसकी अच्छाई भी करते हैं, मतलब उसके पक्ष में भी बोलते हैं, उसके विपक्ष में भी बोलते हैं, किंतु हम ले दे के उसका पक्ष ही लेते हैं। कुछ की अगर सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो सरकारी योजनाओं की कभी बुराई नहीं करना चाहिए, ठीक है। सरकारी योजना हो जाती है किसी तर्क पे सोच के, अच्छे कुछ सोच के बनाई जाती है, ठीक है। हाँ, उसमें कुछ विपक्ष के तर्क हो सकते हैं कि ऐसा मतलब लाभार्थी को योजनाएं मिल नहीं पाती, ऐसा वैसा जो भी हो, पर जिसके लिए बनाई थी वो तो अच्छा था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं तो ये होता है समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है। फिर हमारी अवबोध शक्ति को बढ़ाती है। ऑब्वियस सी बात है, इतिहास में मैक्सिमम जो बोल सकते हैं फैक्ट्स वगैरह होते हैं, फैक्ट्स बोल सकते हैं, तो हर फैक्ट के पीछे एक तर्क होता है, एक रीज़न होता है, कारण होता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को खोजबीन इतिहास क्लब के थ्रू कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? अभी हम ज्ञान के स्तर पर इतिहास का पढ़ रहे हैं,
अध्ययन कर रहे हैं, तो हम अवबोध के स्तर पर जाने में हमें मदद मिलेगी। काय में? हिस्ट्री क्लब में। ठीक है। और इन सभी से क्या होगा, ये सब मिला के एक जगह जा रहे हैं, कहाँ पे? इतिहास के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। ठीक है। तो उपरोक्त मतलब जितने भी हमने लिए हैं वे सभी मिला के इतिहास के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं, जिसमें हिस्ट्री क्लब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा हिस्ट्री क्लब में इतना सफिशिएंट है, काफ़ी इसमें ही काफ़ी पॉइंट्स आप लग सकते हो अगर आ गया है क्वेश्चन तो। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग पढ़ेंगे अभी ज्ञान और अवबोध। ठीक है। इसको बोलते हैं नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग। ठीक। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया, ये ज्ञान और अवबोध क्या है? अंडरस्टैंडिंग। हम समझ गए हैं उस चीज़ को। ठीक है। तो देखिए अगर सिंपल बात करें तो ये हमारे केवल मस्तिष्क से संबंधित है, केवल मस्तिष्क से संबंधित है, और अवबोध कहीं ना कहीं हमारे मन और मस्तिष्क से संबंधित है। मन मस्तिष्क या फिर भाव बोल दो, भाव और मस्तिष्क से, क्योंकि हमको जब कोई चीज़ समझ आती है तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता ही है। अगर आप इस चीज़ को रट रहे हो, केवल ज्ञान ले रहे हो, तो हमारे अंदर कोई भाव नहीं आता है। ठीक है। किसी प्रकार का भाव नहीं आएगा। लेकिन जब हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है। ठीक है। तो ये अवबोध जो है वो भाव और मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है। ज्ञान की बात करें तो ये जो ज्ञान होता है उसमें तथ्य और सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है, तथ्य और सूचनाओं का एकत्रीकरण होता है। ठीक है। और इसमें तथ्य और सूचनाओं के एकत्रीकरण के बाद, तथ्य और सूचनाओं के एकत्रीकरण के बाद उनके होने के कारण या तर्क पर चिंतन किया जाता है कि ऐसा क्यों है। ठीक है। तो ज्ञान तथ्य और सूचनाओं का संकलन मात्र है, जबकि अवबोध तथ्य और सूचनाओं के संकलन के पीछे हुए कारण व तर्क पर चिंतन होता है। ठीक है। ज्ञान की बात करें तो इसे रटा जा सकता है, रटन पद्धति यूज़ हो सकती है ज्ञान में, पर इसे रटा नहीं जाता। कोई समझ के कैसे रट सकता है? तो रटा नहीं जाता। ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि अवबोध के पूर्ण की अवस्था है, अवबोध के पूर्व की अवस्था है, पूर्व अवस्था। जब तक आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उसका अवबोध कैसे कर पाओगे? और इसको हम उल्टा लिख सकते हैं कि ज्ञान के बाद का सोपान है, ज्ञान के बाद का सोपान है, कि जब तक आप किसी चीज़ को क्या ज्ञान ही नहीं होगा तो उसका अवबोध कैसे कर पाओगे? तो ये पूर्व का है और ये बाद का सोपान है। ठीक है। इसमें और बोल सकते हैं कि हम जो तथ्य होते हैं उनको केवल जाना जाता है या फिर ज्ञात किया जाता है। ठीक है। ज्ञात किया जाता है, जबकि इसमें कारण व धारणा, किसी धारणा को निर्मित किया जाता है, किसी धारणा को निर्मित किया जाता है। ठीक है। फिफ्थ हो गई। सिक्स्थ पॉइंट हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा देश संघात्मक शासन व्यवस्था है। मतलब हमारा ये लिख सकते हैं कि हमारा देश जैसे आपातकालीन स्थिति में हमारा देश आपातकालीन स्थिति में संसदीय शासन से एकात्मक शासन व्यवस्था बन जाता है। ठीक। ये सब आप सभी को पता है कि जब आपातकाल की स्थिति आती है तो हम जो नियंत्रण है वो राष्ट्रपति के हाथों में चले जाता है, केंद्र सरकार के हाथों में चले जाता है। ठीक है। तो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर अग्रसित मतलब मुड़ जाती है। ठीक। ये हमारा केवल ज्ञान है। अब हम इसका अवबोध करेंगे तो आपातकाल की स्थिति लगती है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है, जिसे एकात्मक शासन व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति शासन जो होता है वो सुरक्षात्मक दृष्टि से अपरिहार्य मतलब
आवश्यकता है, अपरिहार्य आवश्यकता है। इसीलिए हमारी जो व्यवस्था है वो संसदीय से एकात्मक हो जाती है। आई बात समझ में? एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हिस्ट्री क्लब क्या होता है? इतिहास शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए एक सेपरेट, एक अलग रूम या कक्ष की व्यवस्था की जाती है, जिसमें इतिहास से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं या पाठ्य सहगामी बुक्स वगैरह रखी जाती है। ठीक है। देखा जाए तो अभी विकसित राष्ट्रों में इतिहास क्लब नॉर्मली सामान्यतः मिले हैं, लेकिन भारत के लिए ये एक नया दृष्टिकोण है। ठीक है। हमें अभी इसे विश्वविद्यालय स्तर पर बनवाना चाहिए। ठीक है। और इतिहास क्लब में इतिहास संकाय के छात्र व शिक्षक परामर्शदाता होते हैं, जो वहाँ बैठकर अध्ययन, विश्लेषण, चर्चा या प्रत्यक्षीकरण करते हैं। महत्व की बात करें तो हिस्ट्री क्लब से सामाजिकरण होता है, इतिहास के प्रति रुचि बढ़ती है, नामांकन में वृद्धि होती है, सहयोग समन्वय की भावना का विकास होता है, तर्क वितर्क चिंतन आदि का विकास होता है, समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है, अवबोध स्तर पर हिस्ट्री पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इतिहास के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में हिस्ट्री क्लब की बहुत ही उपयोगिता है। ठीक है। ज्ञान अवबोध की बात करें अब, तो ज्ञान मस्तिष्क संबंधित है, जबकि ये भाव व मस्तिष्क दोनों संबंधित है। ज्ञान केवल तथ्य सूचनाओं का एकत्रीकरण है, जबकि यह तथ्य सूचनाओं के एकत्रीकरण के पीछे कारण और तर्क पर चिंतन है। ज्ञान को रटा जा सकता है, लेकिन अवबोध को रटा नहीं जा सकता। अवबोध की पूर्व की अवस्था है और ये ज्ञान के बाद का सोपान है। इसमें तथ्य केवल ज्ञात किए जाते हैं और इसमें तथ्य के पीछे कारण व धारणा को निर्मित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में आपातकालीन स्थिति में संसदीय व्यवस्था एकात्मक रूप धारण कर लेती है। अब इसकी समझ क्या है? आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन सुरक्षात्मक दृष्टि से अपरिहार्य आवश्यकता है। ठीक है। इसलिए जो हमारी व्यवस्था है देश की, संसदीय से एकात्मक हो जाती है। ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।